यमन के आसमान पर छाई खामोशी अब तूफान में बदलने वाली है। हुसी क़यादत के अहम तरीन जनरल मेजर जनरल अब्दुल करीम अल गम्मारी की इजरायली फजाई हमले में हलाकत के बाद यमन के हुसियों ने इजराइल को खुली जंग की धमकी दी है और इनका कहना है कि यह खून का हिसाब खून से ही लिया जाएगा। जनरल अल गम्मारी की शहादत ने हुसी क़यादत को न सिर्फ गम और गुस्से की आग में धकेल दिया है, बल्कि अब वो इजराइल के वजूद को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। यमन के हुसियों का कहना है कि इनके फौजी सरबराह मोहम्मद अब्दुल करीम अल गम्मारी एक इजरायली फजाई हमले में हलाक हो गए हैं। इजराइल ने इसकी बाकायदा तस्दीक की है और कहा है कि यह कार्रवाई सीनियर हुसी कमांडर्स को निशाना बनाने की मुहिम का हिस्सा थी। हुसियों ने जवाबन इंतकाम की धमकी दे दी है। यह वाकया इस वक्त सामने आया जब गजा में जंगबंदी बरकरार है, मगर दोनों जानिब से किसी नई झड़प के लिए तैयार रहने की कैफियत एक तरह से बनी हुई है। हुसी तहरीक ने यमन में अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। खासतौर पर ईरान के ताउन से वो न सिर्फ अंदरूनी यमन लड़ाई का हिस्सा बने हैं, बल्कि अब इजराइल के खिलाफ भी बहरी और फजाई कार्रवाइयों में मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के लिए यह बिल्कुल नई सूरत हाल है कि यमन की हुदूद से उनकी समत खतरा आ रहा है। खासतौर पर बुहैर अहमर और तिजारती रास्तों के तनाजुर में अब यह खतरा इजराइल पर लगातार बढ़ता जा रहा है और मशरिक़ वुस्ता में हुसी अब एक बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए बन गए हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि हुसियों के इस आतंक से, हुसियों की इस लड़ाई से और हुसियों के इस जद्दोजहद से अमेरिका भी परेशान है। हालांकि आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में दायरा कितना भी तंग कर दिया हो, लेकिन यह हुसी लगातार इजराइल और अमेरिका के नाक में दम किए हुए। खासतौर से मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बिन्यामिन नेतन्याहू को परेशान किया है तो यही हुसी लड़ाका है, जो समंदर से लेकर जमीन तक, और इसके अलावा अब हुसियों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हुसियों के पास अब लेटेस्ट हथियार है और अब बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ऐसे में अब हुसियों ने एक बड़ा चैलेंज दिया है। हुसियों ने अब बड़ी धमकी इजराइल को एक तरह से दी है और ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आप देखिए कि यमन के दारुल हुकूमत सना में वाक़ई एक कंपाउंड पर इजराइल ने हमला किया था, जहां अल गम्मारी मौजूद थे और दावा है कि उनका 13 साला बेटा भी इस हमले में हलाक हुआ है। इजरायली वजीर दिफा ने इसकी बाकायदा तस्दीक की है और कहा कि ऑपरेशन हुसी क़यादत को निशाना बनाने की एक कार्रवाई थी। हुसियों ने इस हमले के बाद बड़ा हिसाब देने का इशारा दिया है और यानी इम्कान है कि अब वो इजराइल या इसके मफादात को निशाना बनाने में मजीद सरगर्म होंगे और एक तरह से हुसियों ने खुली धमकी इजराइल को दी है। बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें और ज्यादा अब मशरिक़ वुस्ता में बढ़ सकती है। आप देखिए कि इलाकाई सतह पर अगर हुसी इजराइल के खिलाफ बहरी या फजाई हमले बढ़ाएंगे तो ये फिलिस्तीन इजराइल तनाज़े के साथ तीसरे महाज की सूरत अख्तियार कर सकता है। गजा लबनान के बाद यमन भी अब एक तरह से लड़ाई में सीधे तौर पर आ सकता है। बुहैर अहमर और बाबुल मंदुब के करीब कशीदा सूरत हाल आलमी तिजारती रास्तों को और ज्यादा मुतासिर कर सकती है। खासतौर पर तेल और बहरी जहाजों की नकलो हमल पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इजराइल ने अब यमन को महाज के तौर पर कबूल करना शुरू किया है और मुमकिन है कि वो यहां मजीद फजाई कार्रवाई करेगा, मगर यमन का जोग्राफिया, हुसियों की जंगी तजुर्बे और ईरान का ताउन इजराइल के लिए चैलेंज का बायस बना हुआ है। यानी इस कार्रवाई का किसी लम्हे में फैसला बन जाना एक तरह से मुश्किल है, यानी इतना आसान नहीं है। इजराइल लगातार हुसियों पर अटैक कर रहा है, इजराइल लगातार हुसियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यमन पर एक तो इजराइल से हमला करना, यमन का जोग्राफिया काफी ज्यादा मुश्किल है। यमन के महल वकू की बात करें तो यह इजराइल के लिए बहुत मुश्किल है और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी जो हुसियों ने बना के रखी है यह भी इजराइल के लिए काफी ज्यादा सरदर्द है। इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल के फासले और इंटेलिजेंस का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है। यमन से इजराइल तक कार्रवाई और निगरानी आसान नहीं है इजराइल के लिए, और अगर यह तनाज़ा बढ़ जाए तो सऊदी अरब, अमारात, ईरान और दूसरी ताकतें इस जंग में सीधे तौर पर मुदाखलत कर सकती हैं, जो पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो जिस तरह से
अल गम्मारी की हलाकत हुई है। इजराइल ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है, हूसियों ने इसकी तस्दीक कर दी और हूसियों ने इस हलाकत के बाद, मेजर जनरल गम्मारी की हलाकत के बाद, अब एक तरह से हूसियों ने खुला चैलेंज इजराइल को दिया है और इजराइल से कहा है कि वो बड़े खतरे के लिए तैयार रहे। इजराइल को नेस्त नाबूद कर देंगे। बिन्यामिन नेतन्याहू यानी अभी गजा के बड़े खतरे से निकल भी नहीं पाए थे कि अब ये एक और बड़ा खतरा बिन्यामिन नेतन्याहू ने मोल ले लिया है। जिस तरह से यमन में ये बड़ा हमला किया गया और आर्मी चीफ गम्मारी को जिस तरह से हलाक किया गया है, इनकी हलाकत के बाद अब जो हालात हैं पूरे मशरिक़ वस्ता के, पूरे खित्ते के और ख़ासतौर से इजराइल और यमन के बीच एक तरह से टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए कि इजराइल लगातार हूसियों को ख़त्म करने के लिए हमले करता रहा है, लेकिन हूसियों की जो रणनीति है, इनका जो रोड मैप है, इसके पीछे इजराइल की एक भी नहीं चल पाती है। आप देखिए कि ये जो हमला है, मशरिक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए यह सिर्फ एक वाकया, ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि यह खित्ते के ताकत के तवाजुन, जंग की नौयत और आलमी सियासत की तस्वीर बदल सकता है। हूसी तहरीक ने इजराइल को साफ इशारा दिया है कि वो सिर्फ घेरे में नहीं रहेंगे और इजराइल ने यह भी साबित किया है कि वो दूर दराज महाज से खतरे को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। अगर दोनों तरफ से तहम्मुल और हिकमत अमली का फुकदान रहा तो यह तनाज़ा बड़े पैमाने पर एक तरह से तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर वक्त पर सालसी मुआहदे और बैनुल अक़वामी ताउन सामने आए तो इस सूरत हाल को एक महदूद तनाज़े तक रोकना एक तरह से मुमकिन हो सकता है। लेकिन अब हूसी दरअसल किसी के मानने वाले नहीं है और हूसी, इससे पहले आपको याद होगा कि साल 2023 में जब हमास और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई थी, उसके बाद से ही यह हूसी एक तरह से एक्टिव हुए थे। हालांकि मशरिक़ वस्ता में हूसियों का एक बड़ा दायरा है, हूसी बहुत पहले से यहां पर एक्टिव रहे हैं, लेकिन जब से हमास और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ी थी, जब से गजा पर इजराइल ने हमले तेज किए थे, उसके बाद हूसी अपनी पूरी ताकत के साथ एक तरह से मैदान में निकल आए थे और हूसियों ने सबसे पहले इजराइल और अमेरिका के लिए बहर अहमर यानी रेड सी में मुश्किलें खड़ी की थी और उसके बाद कभी इजराइल के किसी शहर पर, कभी इजराइल के किसी एयरपोर्ट और एयरबेस को हूसी निशाना बनाते रहे और हूसी इससे पहले भी लगातार हमले करते रहे। और आपको याद होगा कि हालिया चंद महीनों की अगर बात की जाए तो हूसियों ने जिस नौयत के हमले किए हैं, ये एक बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए बन गया है, क्योंकि हूसी अब खुद साख्ता जो रॉकेट्स हैं, उन लोकल रॉकेट से हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हूसियों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ऑटोमेटिक मिसाइल्स हैं और इन मिसाइल के जरिए से वो हमला कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से इजराइल पर हमला किया गया और इजराइल के अंदर कई लोग एक तरह से हलाक हुए इस हमले में और कई लोग जख्मी हुए, यह हमला भी दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था। और आपको बता दें कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को नहीं रोक पाया था। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें इजराइल की लगातार बढ़ती जा रही हैं और हालिया दिनों अल गम्मारी की हलाकत के बाद जो गुस्सा हूसियों के अंदर है, जो नाराजगी हूसियों के अंदर है, हूसियों ने एक तरह से खुली धमकी इजराइल को दे दी है, बिन्यामिन नेतन्याहू को धमकी दे दी है कि अब वो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, अब वो छोटे मोटे हमले नहीं करेंगे, बल्कि अब इजराइल एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहे, इजराइल अब बड़ी तबाही के लिए तैयार रहे। यानी एक इशारा है हूसियों की तरफ से कि आने वाले दिनों में वो पूरी ताकत के साथ इजराइल को टारगेट करेंगे, इजराइल के जो मफादात हैं उस पर एक तरह से टारगेट करेंगे, इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अड्डे हैं उसे एक तरह से टारगेट किया जाएगा। यानी इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिन्यामिन नेतन्याहू एक जंग से निकल नहीं पाए हैं कि अब हूसियों की नाराजगी भी बिन्यामिन नेतन्याहू को आने वाले दिनों में झेलनी पड़ेगी।